स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हर बच्चा स्कूल जाए, इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचे, शकील बागमारे का मिशन। बीजापुर में मिशन एडमिशन कैंपेनिंग तेज। कांग्रेसी लीडर शकील अहमद बागमारे की पहल, हर बच्चे को तालीम से जोड़ने की कोशिश। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने और आने वाले नस्लों के लिए बेहतरीन तालीमी माहौल तैयार करने के मकसद से कांग्रेसी लीडर शकील अहमद बागमारे के नेतृत्व में आज मिशन एडमिशन कैंपेनिंग चलाया गया। वार्ड नंबर 19 के सरकारी उर्दू बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल नंबर 19 शेख कॉलोनी के आसपास पूरे इलाके में घर घर जाकर पेरेंट्स को सरकारी स्कूलों की बेहतरीन सहूलतें, क्वालिफाइड टीचर, मुफ्त तालीम को लेकर पूरी जानकारी दी। पेरेंट्स और बच्चों को इस मिशन में हेड मास्टर इरफान सौदागर, स्कूल स्टाफ, एसडीएमसी मेंबर्स, मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारान और कांग्रेस माइनॉरिटी टीम के तमाम मेंबर्स भी मौजूद रहे। इस अभियान में स्कूल में क्लास 1 से 8th तक एडमिशन जारी है। कैंपेनिंग का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन और रोशन मुस्तकबिल से जोड़ना बताया। जिम्मेदारों ने स्कूल मैनेजमेंट ने पेरेंट्स से अपील की है कि महंगी प्राइवेट स्कूल फीस के बोझ से बचकर अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाएं। हर बच्चा स्कूल जाए, इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचे। इसी पैगाम के साथ मिशन एडमिशन मुहिम को कामयाब बनाने की कोशिश जारी है बीजापुर की सड़कों पर। मौके पर शकील अहमद बागमारे ने तमाम साहिब हैसियत जो ज़रूरतमंदों के लिए आगे आना चाहते हैं उनसे एक मौदीबाना गुजारिश और अपील करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल में अपनी ओर से अगर हो सके तो एक बेंच दे। अगर बच्चा जब तक उस बेंच पर बैठकर पढ़ते रहेंगे, इसका सवाब जारिया आपको ता क़यामत तक मिलता रहेगा। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि अपना बच्चा ज़मीन पर बैठकर पढ़े। यही सोच लेकर शकील अहमद बागमारे ने एक नया मिशन शुरू किया है। सरकारी स्कूल हमारा स्कूल, हमारे बच्चे शिक्षा हासिल करें और कामयाब बने। इसी मौके पर शकील अहमद बागमारी की अपील के चलते स्कूल के टीचर्स, जमात के ज़िम्मेदार और मौजूद शख्सियात ने 10 बेंच देने का वादा किया जो जल्द स्कूल में लाए जाएंगे। हमारी मुहिम यही है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे, चाहे वो गरीब का हो या चाहे अमीर का हो। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं माली हालात खराब होने की वजह से कुछ गरीब तबके के बच्चे, ज़रूरतमंद तबके के बच्चे स्कूल को भी जा नहीं पा रहे हैं। तो हमारी मुहिम यही है कि स्लम इलाकों में जाएं, उन बच्चों की भी निशानदाही करें जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। उन बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले कल के ये हमारे हीरो बने। मैं आप तमाम को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों को यूं ही बर्बाद होने के लिए ना छोड़िए, बल्कि सरकारी स्कूलें हमारे हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाएं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सरकारी स्कूल है हमारे टैक्स के पैसे से ही चलते हैं। ये स्कूलें हमारी हैं, मगर अफसोस के आज हम सब सरकारी स्कूल को भूल चुके हैं। जबकि हमारे बाप दादा की बात करेंगे तो हमारे बाप दादा उन्होंने कहाँ सीखा है? सरकारी स्कूल में ही सीखा है। हमारे नदाब साहब भी यहाँ हैं, कहाँ सीखा है आपने? सरकारी स्कूल में ही सीखा है। मैं खुद सरकारी स्कूल का तालिब इल्म हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल में हाईली क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद होते हैं। वहाँ पर CET पास टीचर्स मौजूद होते हैं। इतने क्वालिफाई होने की वजह से, मगर अफसोस की बात यह है कि बच्चे ना होने की वजह से वो पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। तो अब हमने
ये तय किया है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी सी अच्छी तालीम दी जाए, सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला दिया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में हर चीज मुफ्त होती है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या बच्चों के पुस्तक हो, किताबें हो, यहाँ तक के शूज, यहाँ तक के उनका खाना पीना तक भी मुफ्त होता है। उनको प्रोटीन के लिए अंडे दिए जाते हैं, केला दिया जाता है, दूध दिया जाता है, इस तरह हर तरह की सहूलतें दी जाती है। तो हम तमाम हमारे बिरादरान इस्लाम से यही गुजारिश करते हैं कि इसका फायदा लेना हमारा सबका फर्ज है। महंगी फी का शिकार ना बने, जबकि स्कूलें हमारे मौजूद हैं, उन स्कूलों में आप अपना दाखिला कराएं। आपको अगर हद से ज्यादा अल्लाह ताला ने नवाजा है तो हम आपसे गुजारिश नहीं करेंगे, आप उन्हें जहां चाहिए वहां पर लगाइए, मगर आप किसी ना किसी आसपास वालों का देखकर अपने बच्चों को जब प्राइवेट स्कूल में लगाते हैं, फिर बाद में से आप ही परेशान हो जाते हैं कि फी भरने के ताल्लुक से हो, या तो आपके बच्चों को एग्जाम में बताया नहीं जाता, या तो आप स्कूल बदलना चाहते हैं, उस वक्त आपकी टीसी नहीं दी जाती। ऐसे बहुत से समस्या होते हैं। तो हम आपको हर समस्या से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कीजिए। हमारी मुहिम यही है कि आपके पैसे बहुत कीमती हैं, आपके बच्चों की तालीम बहुत अहम है, इसलिए हम यहाँ पर हमारे जमात के सभी हम इस वक्त वार्ड नंबर 19 में खड़े हैं। ये पहलवान गली है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बेस है, यहाँ के जिम्मेदार मेरे साथ हैं। इस 19 नंबर 22 नंबर स्कूल के टीचर्स हमारे साथ हैं। सभी मिलकर हम इस मुहिम में एक एडमिशन कैंपेनिंग कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में आए। और आपको सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अब सरकारी स्कूलें सिर्फ उर्दू स्कूलें नहीं रही। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकारी स्कूल में अब फर्स्ट क्लास से ही इंग्लिश मीडियम भी शुरू हो चुकी है। तो जो माँ बाप ये चाहते थे कि अपना बच्चा इंग्लिश में सीखे, इंग्लिश तालीम हासिल करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने अब सरकारी स्कूलों को भी इंग्लिश कर दिया है। तो अब आपके बच्चों को इंग्लिश पहली क्लास से ही सरकारी स्कूल में तालीम दी जाएगी। तो मैं आप तमाम से दोबारा यही कहूंगा कि अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराएं, क्योंकि सरकारी स्कूलें हमारे हैं, हमारे स्कूल ही सरकारी हैं। कन्नड़ा में एक प्रॉवर्ब है, बालक शिक्षक पालक, ये तीन का ट्रायंगल जो है ये बच्चे को अच्छी तालीम देने में एक अहम किरदार अदा करता है। बालक बोले तो तालिब इल्म, पालक के तो उसके सरपरस्त, और शिक्षक बोले तो टीचर्स। ये तीनों अगर मिलेंगे तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। लिहाजा हम ये जो उर्दू स्कूल्स हैं, हमारी गली जो है ये गरीब गली है, राबना चाबना, सुबह से शाम तक राबे तो शाम में चूल्हा सिलकता नहीं तो नहीं सिलकता हमारा। इस वजह से हम हमारे बच्चों को एजुकेशन से दूर रखते रहे आज तक। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे क्या तो भी बेचने के वास्ते वहाँ भेजे यहाँ भेजे, ऐसा नको करूँ। ठीक है, तो बच्चे ये जो स्कूल की एजुकेशन जो है फ्री एजुकेशन है, मैंडेटरी बनाई गई है, भी पढ़ाना ही चाहिए। अगर नहीं पढ़ाते हैं माँ बाप अपने बच्चे को तो मुजरिम हैं, गुनाह कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं उन्होंने। इसलिए बच्चों को जरूर आपके करीबी स्कूल, खुसूसी तौर पर उर्दू मीडियम के स्कूल, जिनको सिर्फ उर्दू मीडियम कहा जाता था, आज जो सिर्फ उर्दू मीडियम नहीं रहे बल्कि इंग्लिश मीडियम है। अब इंग्लिश मीडियम के जरिए से भी उनको तालीम दी जाती है। माशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर है सच, हम अगर देखते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है वो बेहतरीन बिल्डिंग्स बने हैं। बच्चों के लिए बैतुल खला हैं, तहारत खाने हैं, खाने पीने का मुफ्त इंतजाम है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं। जहाँ के मैं अपने घर के आज तक ये चीज़ तो नहीं थी, हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनको जब इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए भेजे तो 5,500 रुपये सिर्फ जो है उनके बूटा के कपड़े के थैली के लिए। 5,500 रुपये किसे बोलते हैं? 5,500 रुपये खाली यूनिफॉर्म के और बैग के लिए उन्होंने, और असल में 2,000 का रहते हैं, उन्होंने 3,000 उसमें डाले रहते हैं। टोपी अपना नहीं समझ में आते रहता है। यहाँ गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, इसका फायदा क्यों नहीं उठाना हमें? उसका से ये उर्दू जुबान को हमें जो मामूली समझ रहे थे, ये हमारी तहजीब की हिफाजत करने वाली चीज़ है। जो हमारा लिटरेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में है, लिहाजा उर्दू भी सीखेंगे बच्चे तो ऑटोमेटिकली वो शाने बनेंगे। उर्दू तुम्हें लिख को दिखाओ, उर्दू तुम्हें बोल को दिखाओ। बाकी लोगों को उर्दू सीधा बोलने भी आता नहीं, बाकी लोगों को उर्दू सही लिखने भी आता नहीं। जो ये मुश्किल अल्फाज को सीखता है और लिखता है वो बच्चे का दिमाग चालाक होता है, और हर किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अल्लाह ताला उसके दिमाग के अंदर वो चिप डाल को रखे रहता है। उसके से जहाँ तक हो सके
उर्दू मीडियम के स्कूल में, क्योंकि तो जून का महीना है, एडमिशन का महीना है, अपने बच्चों को 19 नंबर और 22 नंबर स्कूल के अंदर जो उर्दू मीडियम के स्कूल हैं, जहाँ पर इंग्लिश भी अब बजरिए तालीम इंग्लिश मीडियम दी जा रही है, अपने बच्चों को वहाँ पर एडमिशन कराएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद पाशा कॉलेज की CRP यूबीएन क्लस्टर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 19 नंबर गवर्नमेंट स्कूल और 22 नंबर गवर्नमेंट स्कूल से जो ये दोनों स्कूल की जानिब से दाखिला आंदोलन किया जा रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा सपोर्टर हाथ हमारे अली जनाब शकील बागमारे साहब और उनकी टीम का है। साथ ही साथ यहाँ के जो जिम्मेदार हैं हमारे नदाफ सर, उनकी पूरी टीम है यहाँ पर माशाल्लाह। तो यहाँ के जो मीर मुदर्रिस और तमाम असातिज़ा कराम, इनकी रहनुमाई में, रहबरी में और अली जनाब शकील बागमारे साहब की रहनुमाई में तो एक जो दाखिला आंदोलन किया जा रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल का प्रचार इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ उर्दू पहली थी, अब यहाँ पर बाइलिंगुअल किया गया है। ये कर्नाटक सरकार की जानिब से एक बहुत बड़ा अहम एक कदम उठाया गया है कि यहाँ पर बच्चों को उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी में तालीम होगी। यहाँ के जो किताबें इस बार सरकार की तरफ से दी गई हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक अगर सेंटेंस इंग्लिश में है तो उसका तर्जुमा उर्दू में भी है। तो बच्चा इससे उर्दू और अंग्रेजी दोनों में तालीम हासिल करेगा। और यहाँ पर सरकारी मदारिस में माशाल्लाह खाने का और 2 सेट यूनिफॉर्म का इंतजाम है। दोपहर में रोजाना क्या है, बच्चों का खाने के साथ केला और या तो अंडा दिया जाता है, साथ में दूध सुबह में दिया जाता है और साथ में रागी माल्टा भी इस बार, पिछले साल सिर्फ चालू है, इस बार तो कंटिन्यू दिया जा रहा है। तो इतनी तमाम सहूलतें हैं और बच्चों को साथ में एक 2 सेट सॉक्स और एक शूज दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि तमाम मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सरकारी स्कूल में दाखिला कराए, क्योंकि ये सरकारी स्कूल हमारी स्कूल है और हमारी स्कूल सरकारी स्कूल है। तो ये स्लोगन भी हमारे माशाल्लाह बागमारे साहब का ही है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये अपील करता हूं लोगों से कि अपने बच्चों का दाखिला सरकारी मदारिस में कराएं और अपने बच्चों का जायजा लिया करें कि रोजाना बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं, उसे क्या काम दिया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ये आप खुद जायजा लेंगे। और खुद माँ बाप भी बच्चों को जब तक घर में पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे की तालीम अधूरी होगी, क्योंकि मदरसे में आधी तालीम होती है। जब माँ बाप उसे पढ़ाएंगे रोजाना शाम में, उसके ऊपर तवज्जो देंगे तो उसकी तालीम पुख्ता होगी। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते कि तमाम लोग भी बहुत कुछ कहें, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि यश्रह सदरी व यस्सिर लि अमरी वहल्लुल उक़दतन मिनल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज हम जो यहाँ जो कैंपेन चला है वो बच्चों के दाखिले की मुहिम के लिए चला है सरकारी स्कूलों में। We are fortunate to have this opportunity that in our schools we are starting bilingual education. I had to inform you all our parents that in our government schools we are starting bilingual education. यानी यहाँ पर इंग्लिश उर्दू के साथ में अब अंग्रेजी में तालीम शुरू हो चुकी है। तमाम पेरेंट्स से I have request all the parents to admit their children in the government schools because our schools are not inferior than private schools. Our schools, our teachers are better than the private school teachers. Our government school teachers are very qualified teachers and workers. So please, मैं तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने तमाम बच्चों का दाखिला जो है गवर्नमेंट यानी सरकारी स्कूलों में कराएं। यहाँ पर फ्री में एजुकेशन है, जैसा कि हमारे तमाम मेंबरान ने कहा जो मुहिम में जुड़े हुए हैं, वही तमाम सहूलियात जो यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों की जो केयरिंग है वो प्राइवेट से भी ज्यादा हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में है। एक बात मैं यहाँ पर वाज़ेह करना चाहती हूँ कि वी आर नॉट इंफीरियर देन दी प्राइवेट स्कूल्स, वी आर बेटर देन दी प्राइवेट स्कूल्स। तो यही स्लोगन है। मैं यहाँ पर हमारे साथ इस दाखिले की मुहिम में जुड़ने के लिए 19 नंबर और 22 नंबर स्कूल की जानिब से मैं हमारे शकील बागमारे साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े। तमाम का शुक्रिया। एडमिशन कैंपिंग जो हमारा चल रहा है सरकारी स्कूलों का, इस मौके पर मैं तमाम इस मोहल्ले के जिम्मेदार, मोहल्ले के अमीर, मोहल्ले के बिजनेसमैन और बीजापुर शहर के अमीर बिजनेसमैन और तमाम जो सोशल वर्कर जो सामाजिक काम करते आ रहे हैं, मैं उन तमाम से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। आज सरकारी स्कूलों में बेंचेस ना होने के कारण बच्चे हमारे जमीन पर बैठते हैं और कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि अपना बच्चा जमीन पर बैठे। तो हमारी मुहिम यही है कि सरकारी स्कूलों में बेंच हो। तो मैं आप तमाम से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है सवाब जारिया के तौर पर एक बेंच हमारे सरकारी स्कूलों के लिए दें। अगर कोई देना चाहता है तो हमसे राब्ता करें।
आपका एक बेंच, याद रखिए, जब तक वो बच्चा उस बेंच में बैठकर तालीम हासिल करता रहेगा और कई बच्चे तालीम हासिल करते रहेंगे, तब तक आपको सवाब जारिया मिलते रहेगा। मैं तमाम बीजापुर के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल के बच्चे हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे जब जमीन पर बैठते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। उसी तरह उन बच्चों के लिए आप अपने तौर पर सिर्फ एक बेंच दीजिए। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, एक बेंच दीजिए ताकि उन बच्चों का भविष्य अच्छा हो। आपके दिए हुए बेंच पर बैठकर वो इंशाल्लाह आने वाले कल के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IPS बनेंगे इंशाल्लाह, और इसका सीधा सीधा सवाब आप सभी को जाएगा। ये मेरी छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो हमारे उर्दू स्कूलों के टीचर से भी मिल सकते हैं या मुझसे भी आप सीधा राब्ता कायम कर सकते हैं, ताकि आप और हम मिलकर इस बीजापुर के सरकारी स्कूलों को यकीनन एक मॉडर्न स्कूल बनाएंगे इंशाल्लाह। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।